हेलो फ्रेंड्स, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, देन फिल्ट्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमारी जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन भी जिसको बोलते हैं, जीवाणुनाशन कहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है और स्टरलाइजर्स इसमें कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, किस तरीके के हम स्टरलाइजर्स जो हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं। और लास्ट में हम मेथड्स जो हैं, मेथड यूज फॉर स्टरलाइजेशन, जो कौन कौन से मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं जीवाणुनाशन के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, जिसे हम जीवाणुनाशन कहते हैं। नाम से जैसे पता चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोटोजोआ वगैरह है, इज नोन एज स्टरलाइजेशन। और इसको स्टरलाइजेशन को दूसरा नाम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको किल कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। जब स्टरलाइजेशन करते हैं तो इस तरफ से जो इस तरीके के मेथड को ऑप्ट करने के बाद जो पानी हमें मिलता है वो बिल्कुल सेफ होता है, पब्लिक यूज के लिए हम उसको काम में ले सकते हैं। बिल्कुल उसमें कोई बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं, बिल्कुल सेफ वाटर होता है फॉर पब्लिक यूज। उसके बाद हम स्टरलाइजर्स की बात करें कि स्टरलाइजर्स क्या होते हैं। द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन आर नोन एज स्टरलाइजर्स। तो ऐसी केमिकल्स, ऐसे अपने पदार्थ, रसायन जिनको हम काम में लेते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, इस प्रक्रिया के लिए, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजर्स कहते हैं। तो जीवाणुनाशन का जो कार्य मेन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं केमिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया, स्टरलाइजर्स कहा जाता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि मैथड्स कौन कौन से हम यूज करते हैं। मैथड्स यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल वाटर। तो हम इसमें कौन कौन से मेथड्स ऑप्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक जो कह सकते हैं, सबसे कॉमन मेथड है हमारा, दैट इज बॉइलिंग। उबाल कर, उसमें से उबाल कर जीवाणुओं को दूर करना। सेकेंड प्रोसेस है क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण कर देना, क्लोरीन के द्वारा ट्रीट करके बैक्टीरिया को रिमूव करना। थर्ड ऑप्शन अपना ऑप्ट करते हैं मेथड, दैट इज ओजोनाइजेशन, ओजोनीकरण के द्वारा। फोर्थ वन है बाय एडिंग KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट के ऐड करने के द्वारा उससे भी हम जीवाणुओं को वहाँ से किल करके हटा सकते हैं। और लास्ट मेथड जो ऑप्ट करेंगे दैट इज बाय अल्ट्रावायलेट रेज, बाय UV रेज के द्वारा हम किस तरह से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे उबालना, दैट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग करने का सबसे अच्छा आसान मेथड है। All the germs and bacteria are killed by the boiling the water. पानी को उबालकर हम उसमें से बैक्टीरिया हैं, जितने भी उसके अंदर जर्म्स उपस्थित होते हैं, उनको हम आसानी से वहाँ से हटा सकते हैं। और इसमें अगर मेनली हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे बैक्टीरिया जैसे जो कॉलेरा और टाइफाइड करते हैं, उनको हम सिंपली पानी को उबालकर 5 मिनट के अंदर उनको वहाँ से हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉइलिंग मेथड तो बहुत कॉमन और चीप मेथड है, बट फॉर डोमेस्टिक यूज़, घरेलू कार्य के लिए हम इसको अच्छी तरीके से, बहुत बेनिफिशियल मेथड है। दिस मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर डोमेस्टिक पर्पज, नॉट फॉर टाउन वाटर सप्लाई। क्योंकि टाउन वाटर सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और केवल जो कह सकते हैं बहुत अच्छा यूजफुल मेथड किसका है, डोमेस्टिक पर्पज से के हिसाब से हम अगर देखें तो बहुत अच्छा मेथड माना जाता है पानी को उबालकर जर्म फ्री करना। सेकेंड मेथड है क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन। नाम से पता चल रहा है किसके द्वारा करेंगे हम, बाय एडिंग क्लोरीन। तो द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजिंग वाटर बाय एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड्स
लाइक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारे कैल्शियम CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर डालकर भी हम इसको दूर कर सकते हैं बैक्टीरियाज को, इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनीकरण मेनली किसके द्वारा होगा? क्लोरीन गैस को अगर हम पास कर देते हैं पानी में तो भी हम उसमें वहाँ से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं, हटा सकते हैं पानी में से, और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी डाल के हम उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं बैक्टीरियाज को। दिस इज अ चीप मैथड। ये बहुत सस्ता पड़ता है, रिलायबल भी होता है मैथड, और मतलब गारंटी के साथ जैसे हम कह सकते हैं जो काम हो सकता है। सो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ चीप एंड रिलायबल मैथड, सो दिस मैथड इज वाइडली यूज। और इसको कॉमनली हम यूज में लेते हैं। कई बार हम लोगों को ऐसे कहते हैं कि आज पानी में क्लोरीन की स्मेल आ रही है, तो इट इज ऑल्सो वाइडली यूज। इसको हम बहुत मतलब ज़्यादातर हम इसी के मेथड को यूज़ करके भी हम म्युनिसिपल वाटर को ट्रीट करते हैं। इन दिस मेथड व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड। जब क्लोरीन गैस है हमारी, इसको हमने किस में डाल दिया? अपना पानी जिसको ट्रीट करना है उसमें अगर जब हम डालते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला HOCl। तो इस तरह से हाइपोक्लोरस एसिड उसमें बन जाता है, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो अनस्टेबल होता है। हाइपोक्लोरस एसिड इज अनस्टेबल, अस्थायी होता है, और जल्दी से किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? ब्रेक इनटू HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब नवजात ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज में आता है? हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है और इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन की, नवजात ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी से जर्म्स पे अटैक करता है, उसको उसके साथ किल, उसको बैक्टीरियाज को, जर्म्स को किल कर देता है नवजात ऑक्सीजन, और इस तरह से हम पानी को स्टरलाइज कर लेते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड दस वाटर इज स्टरलाइज्ड। तो जर्म्स पे जो है अपना नवजात ऑक्सीजन अटैक करके उसके ऊपर क्रिया करके उसको किल करके और एकदम जर्म्स को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है और वहां से उसको हटा देता है। एक तरीके से जर्म्स को, पानी को जर्म फ्री कर देता है। और ये किसकी खासियत है? हमारी नवजात ऑक्सीजन, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नाउ थर्ड मेथड जो हमने ऑप्ट किया है दैट इज ओजोनाइजेशन, ओजोनीकरण। ओजोन का फॉर्मूला सबको पता है, हमारा O3 होता है। बहुत इफेक्टिव मेथड रहता है ओजोन के द्वारा भी। तो ओजोन क्या, कैसे वर्क करता है? ओजोन रेडिली ब्रेक्स डाउन इनटू नॉर्मल ऑक्सीजन एंड वापस रिलीज क्या हो जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हो जाती है। जैसे ये ओजोन है, ओजोन किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन है हमारी ये, और दूसरी ऑक्सीजन कौन सी बनी? नेसेंट, नवजात ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हो जाती है। और जैसे पता चला, अभी हमने पढ़ा प्रीवियसली कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है? जर्म्स पे अटैक करती है, उनको किल कर देती है और पानी को वापस स्टरलाइज कर दिया जाता है बाय ओजोनीकरण के द्वारा, ओजोनाइजेशन के द्वारा। नाउ फोर्थ मेथड जो हम ऑप्ट करते हैं बाय एडिंग KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट डालकर भी हम इसको हटा सकते हैं, जिनको आप लाल दवा भी बोलते हैं KMnO4 को। तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या कर देता है? किसको लिबरेट कर देता है? वापस वही नवजात ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट कर देता है जब इसका डिकम्पोजिशन होता है। और इस तरह से KMnO4 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमारे पास क्या आता है? पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाती है। और जो नवजात ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो जर्म्स को किल करने की होती है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जर्म्स को किल कर देती है, और इस तरह से हम पानी को वापस से स्टरलाइज कर लेते हैं। और इसका एक मेन फायदा जो कहते हैं, बेनिफिट जो है, KMnO4 इज वाइडली यूज्ड इन विलेजेस। इसको हम विलेजेस में हम काम में ले सकते हैं। जैसे पानी का मेन सोर्स जो होता है वेल्स होता है विलेजेस में, तो KMnO4 इज कॉमनली यूज्ड टू स्टरलाइज द वाटर in villages
और विलेजेस में स्पेशली हम क्या कह सकते हैं, वेल्स जो हैं, कुएं जो होते हैं वहाँ पे, उनको वो अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर दिया जाता है, तो स्टरलाइज द वाटर ऑफ वेल्स इन द विलेजेस। और लास्ट मेथड हमारा जो है बाय यूवी रेज के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। इसमें कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यूवी रेज खुद ही बहुत इफेक्टिव होती है। यूवी रेज आर वेरी इफेक्टिव इन किलिंग द जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड रहता है हमारे यूवी रेज का, यूवी रेज के द्वारा। और ये अच्छी तरीके से उनको वहाँ से हटा सकते हैं हम, जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, सबको हटा देता है। डिसइंफेक्शन का काम इजीली करा जा सकता है बाय यूवी रेज। इस तरह से हमने पूरा म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। सारे प्रोसेस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।